देखिए, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस ही है, आप एकल्ट साइंस इसे कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष वो विज्ञान है जिसने साइंस को भी हेल्प दी। ज्योतिष जो है वो हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में गणना करती है। कैसे करती है? जो हमारे ग्रह हैं, जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी नक्षत्र हैं, किस तरीके से चलायमान हो रहे हैं, उनकी गति की कैलकुलेशन, उनका अनुमान लगाने के बाद फिर पृथ्वी पर और आपके मेरे जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है की गणना के लिए हम ज्योतिष करते हैं। किस्मत ऑलरेडी भगवान द्वारा लिख दी गई है, तो एस्ट्रोलॉजर कैसे बदल सकता है? देखिए, किस्मत जो है ना वो भगवान ने लिख दिया, आप इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी कर्म प्रधान है। अगर कर्म प्रधान ना होता तो श्रीमद् भागवत गीता आज हमारे सामने नहीं होती एग्जाम्पल के रूप में। वहाँ पर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसीलिए भगवान ने अगर आपकी कुंडली में कुछ लिख भी दिया है, आपको ऐसा लगता है कि आप बदल नहीं सकते, कर्मों से बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हो। बिल्कुल। कर्म क्या करना है? आपने अपनी जन्म पत्री, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईयर, टाइम हमें बताना है और आपके सामने आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तो आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे जब आप रेमेडीज करेंगे। शनि से लोग ना काफी डरते हैं। शनि की कौन सी दशा में बिजनेस करना चाहिए? शनि से लोग डरते हैं, ये मुझे नहीं पता कि शनि से क्यों डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। देखो, शनि इतना अच्छा प्लैनेट है। शनि देता है हमारी लाइफ को स्टेबल करता है जी। बेसिकली हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, और कोई भी काम जब अगर हमें शुरू करना है तो हमें शनि की 7.5 में कर लेना चाहिए। शनि का तो मैं ऐसा कहूंगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब आप किसी काम को शुरू करेंगे ना, देखिए सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि उस काम को करने में आपके अपने कौन है और आपके पराये कौन है, उसकी पहचान हो जाएगी। आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। आपको लाइफ में इतने लेसन्स दे देगा ना कि आप लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे। जी। कहते हैं कि जो हमारी किस्मत ऑलरेडी लिख दी गई है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ अगर इंसिडेंट्स हमें पता चल जाए तो उसे हम थोड़ा आसान बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। सो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर कृष्णा जी के साथ, जो हमें बताएंगे कि कैसे कैसे जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, और खास तौर पर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कभी हमारे बिजनेस में लाभ हानि होते हैं, वो किन कारणों के कारण होते हैं और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू जी। सबसे पहले मैम मेरा यही सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी ये कॉन्सेप्ट है क्या, एंड ये क्या साइंस से रिलेटेड है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस ही है, आप एकल्ट साइंस इसे कह सकते हैं। जी। ज्योतिष वो विज्ञान है जिसने साइंस को भी हेल्प दी। जी। बहुत बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोज करने के लिए ज्योतिष जो है वो हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में गणना करती है। जी। कैसे करती है? जो हमारे ग्रह हैं, जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी नक्षत्र हैं, किस तरीके से चलायमान हो रहे हैं, उनकी गति के ऊपर डिपेंड करता है। जी। उनकी गति की कैलकुलेशन, उनका अनुमान लगाने के बाद फिर पृथ्वी पर और आपके मेरे जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी गणना के लिए हम ज्योतिष करते हैं। जी। मैम जो किस्मत ऑलरेडी भगवान द्वारा लिख दी गई है, तो एस्ट्रोलॉजर इसमें कैसे हेल्प कर सकता है या कैसे बदल सकता है? देखिए, किस्मत जो है ना वो भगवान ने लिख दिया, आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल। कि किस्मत लिख दिया भगवान ने। क्या पता भगवान ने यही लिख दिया हो कि भाई आप अपनी कुंडली जाकर एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, वो जैसा कहेगा आप वैसा कर लीजिएगा। जी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल। और दूसरा हम ये लेके चलते हैं कि भगवान ने मान लीजिए लिख दिया है कि आपका प्रारब्ध तय है, लेकिन फिर भी कर्म प्रधान है, आपको ऐसा लगता है कि आप बदल नहीं सकते, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कर्मों से बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हो। बिल्कुल। कर्म क्या करना है? आपने अपनी जन्म पत्री, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईयर, टाइम हमें बताना है और आपके सामने आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तो आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे जब आप रेमेडीज करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका रुझान कैसे बढ़ा एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में रुझान पहले दिन रोग नहीं बनता और पहले दिन इंटरेस्ट भी नहीं था। जी। सिर्फ इंटरेस्ट था कि घर के अंदर जो नई नई अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी होती है, जो धार्मिक पुस्तकें रखी होती है, उनको पढ़ने का शौक था कि कोई भी बुक रखी है उठाओ और पढ़ लो। जी। तो घर में जब अपनी भी जन्म पत्री देखती थी मैं, तो पहले सवाल यही होता था कि जन्म पत्री देखने पर तो पता नहीं चलता, एक बॉक्स बना होता है उसमें क्रॉसेस बने होते हैं, तो अंदर यही क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या चीज है।
फिर पेरेंट्स से पूछते थे कि ये क्या चीज़ है। वहाँ पर भी कोई जो पंडित थे हमारे परिवार के, उन्होंने ही बहुत कुछ लिखा हुआ था। फिर यही सोचते थे कि इतना कुछ उन्होंने लिख दिया, कैसे लिख दिया, क्या लाइफ में यही सब कुछ होगा। पर कुछ चीज़ें जब लाइफ के अंदर धीरे धीरे हम बढ़ते गए, स्कूलिंग कंप्लीट होती गई, तो जब वो इम्पैक्ट उसके हमारे लाइफ में आए तो थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि वाकई में ज्योतिष कुछ तो है। उसके बाद लाइफ में जब कभी कुछ होता है तो हम यही सोचते हैं कि चलो कहीं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हम पूछ लेते हैं। अगर कोई उपाय काम नहीं बनता किसी चीज़ से, फिर लगता था कि नहीं यार, एस्ट्रोलॉजर के पास हम जा तो रहे हैं, ये उपाय काम नहीं कर रहा, क्या है या नहीं है, क्या हम गलत जगह चले गए जी, तो रिजल्ट मिलता नहीं था। ओके, फिर यही मन में आया कि चलो क्यों ना हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। साइंस तो है, कोई भी कर सकता है। तो फिर मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया जी। स्टडी करते करते जब समझ में आया कि वाकई में 9 प्लैनेट्स है, 12 घर है और हर एक प्लैनेट का अपना अलग अलग नेचर है जी, और ये सारे प्लैनेट्स हमारे घर के अंदर ही है। फिर समझ में आया कि सूर्य है तो वहाँ हमारे पिता है, चंद्र है तो चंद्र हमारी माता है, बुध है, बुध हमारी बहन भी है, हमारी बुआ भी है, हमारी मासी भी है। ओके, मंगल है, मंगल हमारा भाई है, मामा है। तो ये सारा चीज समझ में आई कि बृहस्पति कौन होते हैं। बृहस्पति हमारे घर के जो बुजुर्ग हो गए, दादा दादी हो गए, जो हमारे घर के जो गुरु हो गए। तो इन सारी चीजों से समझ में आया है कि यार एस्ट्रोलॉजी जो है ये साइंस है, और सारे जो नक्षत्र होते हैं, सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, वो हमारे इधर उधर ही काम कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैं जानना चाहती हूँ कि हम बिजनेस सेक्टर के बारे में ही ज्यादा बातचीत करेंगे। क्या ग्रहों की पोजीशन का, या कोई स्पेसिफिक ग्रह है, उनका अफेक्ट रहता है बिजनेस में? सबसे पहले तो हमें बिजनेस करना भी है या नहीं करना, तो ये चीजें भी हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं। ओके, कई बार हमारी किस्मत में लिखी होती है कि हम नौकरी करें और हम करने लग जाते हैं बिजनेस जी, फिर होते हैं लॉस। अब इसीलिए जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं यही बात करूं कि अगर मान लो किसी ने बिजनेस तो शुरू कर लिया है जी, तो अब उसको लॉस हो रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, उसे संभल नहीं रहा, तो फिर ये किसी पर्टिकुलर ग्रह के कारण होगा या फिर वही कि उसकी किस्मत में बिजनेस लिखा नहीं है? आप जब कुंडली किसी को दिखाते हैं जी, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले ही आप अपने जो भी आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर है या फिर जो साइट पर आप किसी के थ्रू आप जाते हैं तो वहां पर उनसे कंसल्ट जरूर करिए जी। फिर आपके जो कुंडली है, कुंडली के 10वें भाव में, बेसिकली जो 10वां भाव होता है वो हमारे कर्म का होता है जी, उससे डिसाइड होता है कि आप अपना काम करें या फिर आप नौकरी करें। या फिर हम जो संचित धन का घर होता है, दूसरा भाव कह देते हैं, वो हमारे कुटुंब का घर होता है, हमारे भाई बहनों का भी आप कह सकते हैं। तो वो कुटुंब का घर होता है, उससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए या फिर हमें अपने घर के बिजनेस को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या इसमें जैसे हमारे जो माता पिता हो गए, हमारे बहन भाई हो गए, फैमिली, तो उनका भी ग्रहों का कुछ इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में बिजनेस के रिगार्डिंग? यहाँ पर अगर पेरेंट्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्लड रिलेशन का आप कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन का, अगर लड़का है तो उसकी कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लड़की है तो देखो, अब हम लड़की की एजुकेशन देख सकते हैं। अगर उसका बिजनेस देखना है तो पहले उसकी पर्टिकुलर लड़की की ही कुंडली देखी जाएगी। ओके, फिर वहां पर लड़की की जो कुंडली है उसमें उसका शुक्र का स्थान कहाँ है, उसकी कुंडली में राहु कहाँ है, क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं ससुराल का भी कहा जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि लड़की के केस में ये चीज थोड़ा सा कहना मुश्किल रहेगा कि फैमिली वालों का इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो लड़के की अगर हम कुंडली देखते हैं जी, और उसने कोई बिजनेस करना है तो वाकई में हम देखेंगे कि उसके कौन से भाव में कौन सा ग्रह है, और अगर बुध ग्रह उसका अच्छा है तो उसको व्यापार के लिए कहा जाएगा। बेसिकली जो बुध ग्रह होता है वो कोई भी व्यापार करवा देता है। कि कई लोगों का क्या होता है कि पार्टनरशिप में होते हैं लेकिन आपस में नहीं बन रही ड्यू टू एनी रीजंस, या फिर क्या हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं बन रहा, तो ये किस कारण हो सकता है? देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर शनि का रोल होता है। ओके, ठीक है। फिर पार्टनरशिप का जो घर होता है वो 7th हाउस होता है। जो भी पार्टनर है
उन्हीं का हम 7th हाउस देखेंगे। 7th हाउस के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन की जाएगी जी। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वाकई में ये बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा या नहीं। हाँ। अगर उनकी आपस में नहीं बनेगी तो फिर पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं चलेगी। ओके, अगर मान लो पार्टनरशिप तब हो गई है, अब बिजनेस भी किसने शुरू करे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्लैश आ रहे हैं, तो फिर रेमेडी से क्या सुलझाया जा सकता है? देखिए, रेमेडीज से डेफिनेटली सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूंगी कि आप कुंडली दिखाइए जो पार्टनर्स है। जी। जब तक कुंडली मेरे सामने नहीं होगी तब तक विश्लेषण करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी, जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एस्ट्रोलॉजर कुछ ना कुछ रेमेडी बता देते हैं कि कुछ कर्म करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, पुण्य का काम करेंगे तो आपको ये फल मिल जाएगा, ये दोष हट जाएगा। तो फिर रेमेडीज कैसे वर्क करती हैं? रेमेडीज सबसे पहले विश्वास से काम करती है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई भी उपाय जब हम बताते हैं, रेमेडी बताते हैं, चाहे हम स्टोन डालने का बता दें या कुछ भी मंदिर में जाके करने के लिए हो, कुछ भी 43 दिन के जैसे होते हैं, लाल किताब के बहुत से उपाय हैं जी। जो रिजल्ट देते हैं, बता देते हैं हम। लेकिन अगर इंसान का विश्वास ही नहीं है तो फिर वो रिजल्ट में भी देरी आती है। ओके, सो जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी ने स्टार्टअप करना है तो क्या उसको मुहूर्त देखना पड़ेगा? क्योंकि शादियों में तो हम देखते हैं कि शादियों के लिए मुहूर्त जरूरी है, तो क्या ये बिजनेस के लिए भी जरूरी है? जी बिल्कुल, स्टार्टअप के लिए हमें मुहूर्त देखना पड़ेगा। बिजनेस हमें कब करना है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद वो काम वहीं रुक जाता है, स्टे लग जाता है। बिल्कुल। 2 साल 5 साल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जी। कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। वहां पर क्या होता है कि देखो, भूमि का भी एक सोने का टाइम होता है। हाँ। जैसे हम सोते हैं तो कुछ लोग उस टाइम पीरियड में बिना मुहूर्त के वो काम शुरू कर देते हैं। हाँ। तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन भी शुरू करनी है जी। तो हमें प्रॉपर पहले भूमि पूजन का टाइम निश्चित करना होगा। भूमि से भी आज्ञा लेनी होती है कि क्या हम ये काम शुरू करें। हाँ। तो इसीलिए मुहूर्त बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी, सो अगर मैं बात करूं ऑफिस वगैरह का सेटअप है, उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, क्या ये चीजें भी मैटर करती हैं? देखिए, ज्यादातर जो ऑफिस होने चाहिए वो नॉर्थ फेसिंग के होने चाहिए कि जब भी हमारा जो अगर कोई भी ओनर बैठा है जी। तो उसका जो कैबिन होना चाहिए उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। ओके। बेसिकली ईस्ट नॉर्थ की तरफ जो होती है, जो दिशा होती है, वो हमारे भगवान की दिशा होती है। जी। उधर से सारे हमें आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो हम सबकी ब्लेसिंग ले रहे हो जी। कि हाँ जी आप आइए, हम आपका वेलकम कर रहे हैं। अब क्यों कह देते हैं कि जो ग्राहक होता है वो भगवान का रूप होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कस्टमर आ रहा है हाँ। तो वो हमारे लिए अतिथि का रूप है। जी बिल्कुल। उस समय पर आप देखेंगे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बड़े से बड़े शोरूम पे आप चले जाइए, जो ओनर होता है अगर उसकी शॉप पे पियोन नहीं भी आया, हाँ हाँ हाँ। कोई भी गेस्ट आया तो वो पानी पिलाने के लिए खुद खड़ा होता है। जी। उसका रीजन यही है कि जो कस्टमर है वो अतिथि का रूप है। जी, सो अगर आगे मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी को बिजनेस का प्लैनेट माना जाता है, लेकिन अगर किसी का मरकरी ही वीक हो फिर? बहुत से लोगों में ये है कि नहीं जी बुध व्यापार करवा देता है। बुध व्यापार करवा देता है, लेकिन किस चीज का? उसका काम है सिर्फ व्यापार में डालना, आपको उस लाइन में डालना। किस चीज का व्यापार करना है वो आपके ग्रह बताएंगे। 10वें घर में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10वें घर का जो स्वामी होता है वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर 10वें घर में आपका मंगल बैठा है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहिए। जी। अगर मंगल बैठा है तो आपको सब्जियों का काम करना चाहिए, आपको फ्रूट का काम करना चाहिए। मंगल से रिलेटेड जितने काम है, आपको भट्ठे का काम आप कर सकते हो। जी। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपको जरूर कहूंगी, 10वें घर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब उस टाइम पे आपके कौन से ग्रह की दिशा, कौन सी उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, ये कुंडली देखने के बाद ही। तो इसी तरीके से अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। जी। शुक्र से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं? आप कोई भी बुटीक खोल सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। जी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसका बुध से रिलेशन नहीं है। बुध का काम है सिर्फ आपको व्यापार में डालना। आपने व्यापार कर लिया, किस चीज का करना है वो 10वां घर डिसाइड करेगा।
तो जो लोग काफी एग्रेसिव वगैरह रहते हैं, है ना, काफी एनर्जी होती है उनमें, तो फिर उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा प्लेनेट अफेक्ट कर रहा है? फिर अगर इनका आप कह सकते हैं कि मंगल जो होता है वो एग्रेशन का कारक होता है। अगर कईयों के साथ देखो, इट डिपेंड्स, सिर्फ मंगल ये काम नहीं कर पाएगा, मंगल के साथ किसी ना किसी ग्रह की युति या किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि अगर पड़ेगी उसके ऊपर, तो वो किसी अच्छी जगह पर सर्जन भी बन सकता है और वो आर्मी में भी जा सकता है वो इंसान जी, अगर किसी का एग्रेशन है। देखिए दोनों जगह पर ही एग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जोश चाहिए, सर्जन को भी जोश चाहिए, सर्जन को भी वो हिम्मत चाहिए मारकाट वाली जो मंगल के पास होती है, लेकिन कंट्रोल वे में। बिल्कुल। अगर कहीं पर भी सुई या छुरी ऊपर नीचे चल जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, तो वहां पे वो एक कंट्रोल्ड वे में जी। और अगर आर्मी की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो वहां पर भी हमें एग्रेशन की जरूरत होती है देश की सुरक्षा के लिए। आप वहां पर वेट नहीं कर सकते कि सामने कौन है या सामने कौन नहीं है, आपको एक्शन करना है, आपको जो आपको सीनियर ने बोल दिया आपको यस सर करके आपको काम करना है जी। तो एग्रेशन वालों को ये करना चाहिए जी। सो मैम अक्सर देखा जाता है कि शनि से लोग ना काफी डरते हैं, तो फिर शनि की कौन सी दशा में बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो शनि इतना अच्छा प्लैनेट है, शनि देता है हमारी लाइफ को स्टेबल करता है जी। बेसिकली, हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। और कोई भी काम जब अगर हमें शुरू करना है तो हमें शनि की 7.5 में कर लेना चाहिए। ओके। शनि का तो मैं ऐसा कहूंगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस। सो अगर मैं अब बात ही करूं राहु केतु की, तो राहु केतु कैसे असर करते हैं बिजनेस में? क्योंकि राहु का तो अक्सर कहा जाता है कि ये सडन ग्रोथ भी देता है और सडन लॉस भी देता है। आज की डेट में सारे जो बिजनेस है, आप देखेंगे कि फोन, लैपटॉप हर एक इंसान यूज कर रहा है। ये राहु जो है आपके मल्टीपल थॉट्स है, आपको मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है कि आपको मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं। आप कौन से आइडिया को कैसे यूज करना है उसके लिए फिर आपको बृहस्पति की नीड पड़ती है जी। सो जैसे अब हमने बात की थोड़ा, है ना, राहु केतु के बारे में बात कर ली, राइट? फिर ऐसी ना मैं मिथुन राशि के बारे में जानना चाहती हूँ कि जेमिनाई, तो जो जेमिनाई वाले हैं उनको गुड कम्युनिकेटर्स भी माना जाता है, तो उनके लिए कौन से बिजनेस अच्छे होते हैं? इनके लिए कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर वही बात कहूंगी कि कुंडली दिखाइए, उसका विश्लेषण करिए। 10वां घर, 11वां घर, दूसरा घर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कुंडलियों के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सो आज के टाइम पे क्या है, जो जैसे कैंसर है, तो इसका माना जाता है ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, और लेकिन जो बिजनेस है इसमें हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, तो क्या फिर ये कैंसर वाले बिजनेस कर ही नहीं सकते? कैंसर यानी कि कर्क राशि जी, ठीक है। कर्क राशि बेसिकली चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चंद्रमा देखिए आपने कहा इमोशनल है, तो यहाँ मैं कहूंगी इमोशनल नहीं, चंद्रमा जो है बेसिकली वो चंचल है जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा, कर्क राशि वाले जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं। देखिए वो चंचल होते हैं। इमोशनल जो होते हैं बेसिकली मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी, इमोशनल होते हैं मंगल वाले। ओके। जिनकी राशि वृश्चिक होती है, जिनकी राशि मेष होती है, वो इमोशंस वाले होते हैं। मंगल क्या है बेसिकली हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। देखिए अगर किसी ज्योतिष ने किसी को, आपको किसी को भी बताया है कि आपने किसी की गवाही नहीं देनी, ठीक है, या फिर किसी के बारे में भी आपने गलत नहीं बोलना, या किसी के भी झगड़े में आपने पढ़ना ही नहीं है जी। जहां पर दोस्ती होगी, जहां पर आपका अच्छा लगाव होगा ना, वहां पर आप बता देंगे, आप बिना कहे ही आंखें बंद करके आप वो 10 डॉक्यूमेंट आपके सामने रख देगा ना कि मेरा ये काम होना यार, तो साइन कर दे। तो आप देखेंगे आप कैसे कर देंगे, वहां पर आपके इमोशंस, एग्रेशन, महामंगल, आप साइन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ओ मैंने क्या किया, मुझे तो ये मना भी कर दिया था लेकिन मैंने ये कर दिया। तो कहीं ना कहीं फिर भी इमोशनल कौन हुआ यहाँ पर? मेष राशि, वृश्चिक राशि, यानी कि मंगल आपका ये इमोशनल हुआ। कर्क राशि जो है देखिए वो चंचल है, चंद्रमा, और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में लॉस कर जाते हैं। अब अगर देखिए कि राहु अगर कर्क राशि के साथ हो, छठे हाउस में बैठा है,
तो वहां पर आप देखेंगे ये क्या करता है उस टाइम पे कर्क राशि जहाँ राहु होता है। तो यहाँ पर देते हैं इसको मल्टीपल थॉट्स जी। यहाँ पर देता है कि भाई सामने वाले के साथ काम ऐसा करो ये सामने वाले को पता भी ना चले। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वाले बिजनेस करेंगे तो लॉस हो जाएगा, कुंडली के विश्लेषण के बाद ही। जी। तो आज आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट राशि कौन सी है बिजनेस के लिए? कोई भी राशि वाला बिजनेस कर सकता है। बुध अच्छा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि लिब्रा राशि है जी, सातवें घर के अंदर अगर बुध ग्रह किसी का बैठा है तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर सकता है। सो अगर ऐसे फिर काफी इंटरेस्टिंग है ये कि एक चीज नहीं असर करती, काफी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल जी, ये करती हैं। ये कुछ चीजें हैं जो 100% जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई लागू नहीं होता कि ऐसा हो या ऐसा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये थंब रूल है बेसिकली। 26 सूर्य का साल है, लेकिन अभी जैसे धनु राशि में अभी सूर्य प्रवेश कर गए हैं जी। तो सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं इट मीन्स वो बृहस्पति की शरण में चले गए हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल सूर्य भगवान जी को मतलब अभी आप कह सकते हैं कि ये सूर्य नारायण का साल है। सूर्य नारायण जब बृहस्पति साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तब ये सूर्य नारायण का साल हो जाता है। तो अभी ये साल जो साल 2026 है, सूर्य को बृहस्पति की शरण लेनी होगी कि जैसा जैसा बृहस्पति कहेंगे वैसा वैसा मैं करूंगा, तो देखना सूर्य ग्रो करेगा। जी। और जैसा कि आपने कहा कि सूर्य ऐसा नहीं है कि जन्म जातीय लीडरशिप नहीं होते। ओके। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सूर्य के साथ अगर मान लीजिए लगन में सूर्य हो और साथ में केतु बैठ जाए, और राहु केतु क्या होते हैं कि एक दूसरे के सप्तम होते हैं। जी। यानी कि केतु सूर्य के साथ बैठा है और सप्तम में 7वें भाव में राहु बैठा है। अब राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, जी, तो सूर्य को लग गया ग्रहण, केतु भी साथ बैठ गया, कहीं ना कहीं वो क्या देगा, बीमारियां देता है। बिल्कुल। अब दूसरी बात क्या है कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो वो झंडा बिगाड़ देता है। ओके। पर अगर दूसरे भाव में अगर आपका शुक्र और बुध इन दोनों की युति हो जाती है तो वो स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब इंसान का झंडा जो होता है वो वाकई में गड़ जाता है। जी। सो अगर मैं बात ही करूं 2026 आपने बोला, अब ये नंबरों की बात आ गई यहाँ पे। जी, एस्ट्रोलॉजी की तो आई है, साथ में न्यूमरोलॉजी की भी बात आ गई। तो ये न्यूमरोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? देखिए न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। हाँ, अगर पर्टिकुलर आप किसी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हम जरूर कर सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर के बारे में खुद ही बता दीजिए। देखिए ऐसा कहते हैं कि 5 नंबर जो होता है जी, वो सबसे अच्छा नंबर हो जाता है। 5वां नंबर जो बेसिकली वो बुध का है। आपने आज पॉडकास्ट में बुध का नाम आपने बहुत बार लिया है, मजीरी बुध, तो और व्यापार का भी कारक होता है कहीं ना कहीं, तो हम उसी की बात कर लेते हैं कि 5 नंबर जो होता है वो बुध का होता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान की जो आप कह सकते हैं कि सीधी जो किरणें होती है ना, कि भगवान सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं, वो 5 नंबर वालों के पास होती है। ओके। 5 नंबर वालों की हर एक के साथ बन जाती है। सो मैम हमने अभी बात की 5 नंबर बुध का, यानी ठीक है जी। लेकिन अब अगर हम बात करें 14 मिलकर 5 बनता है, 23 ये दोनों मिलकर 5 बनते हैं। देखिए 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर टोटल 5 ही होता है, लेकिन तीनों का ही जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। ओके। 5 नंबर आप कह सकते हैं बुध का, शुद्ध बुध। जी, ठीक है। अब 14 नंबर जो है, 14 नंबर की हम जो करते हैं यहाँ पर डिटेलिंग, देखिए 1 नंबर यहाँ पर हम लेते हैं सूर्य का, 4 नंबर राहु का। राहु कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाता है। जी। तो 14 नंबर वालों के लिए यह देखिए ब्लेसिंग्स तो है ऊपर वाले की, लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्म करेगा, अपने कर्मों का खाएगा। ओके। और कर्म करने से जब ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स इसके ऊपर इतनी रहेंगी कि इसे कभी भी जिंदगी में मात नहीं मिलेगी। ये हमेशा कर्मशील रहेगा। जी। कर्म करता रहेगा और आप ये कह सकते हैं कि ये देने वाला बनेगा। जी। गिवर। ओके।
कि ये देता रहेगा, और इसके करने से इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएंगे। अब 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 23 नंबर 2 नंबर यहाँ पे चंद्रमा का होता है। देखिए चंद्रमा चंचल है, 3 नंबर बृहस्पति का है। अब यहाँ पर दोनों आप कह सकते हैं कि दोनों ही मित्र हैं और दोनों की अच्छी बनती है जी। फिर वही बात है, 5 नंबर है, भगवान की तरफ से वैसे ही आशीर्वाद है। अगर ये अपने बड़ों को मनाकर चलता है, चंद्रमा बृहस्पति कहीं ना कहीं बुध का बुध जो है वो चंद्रमा के ही पुत्र हैं, लेकिन बृहस्पति ने उनको अपनाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो भी मजबूर हो जाते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो उनकी भी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बुध प्लैनेट वैसे ही मैंने आपसे शेयर किया कि सभी के साथ न्यूट्रल है, सभी के साथ अच्छी बनती है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर किसी का 2 अंकों से 1 नंबर बन रहा है तो जो उनका जोड़ करके नंबर बनेगा वो मेन होता है। तो आप ठीक है कि जोड़ करके एक टोटल नंबर हम बना लेते हैं कि इतना बनता है, लेकिन हम उसमें जो 2 अलग अलग डिफरेंट है हम उनके रिजल्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता जी। हम अगर जैसे 23 नंबर की आपने बात करी तो 23 नंबर में हमें पहले चंद्रमा के रिजल्ट काउंट करेंगे हम कि उसके चंद्रमा जो भी जातक है, जो भी पर्सन है, अगर किसी का 23 नंबर बन रहा है टोटल, तो उसकी माता के साथ रिलेशन कैसे है जी। उसकी माता के साथ भी अच्छी बनती होगी, और कहीं ना कहीं वो अपने मंदिर जो बड़े बुजुर्ग होंगे, दादा दादी या जो घर के बड़े और भी होंगे, तो उनके साथ उस जातक की अच्छी बनेगी। ठीक है। और वो उनके आशीर्वाद के साथ ही देखना वो लाइफ में कहीं का कहीं ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल। तो अब सरकारी नौकरी मान लो किसी ने करनी हो तो फिर अगेन हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखेंगे जी। जिसने सरकारी नौकरी करनी है वो अपनी कुंडली लेकर आए हमारे पास, हम उनकी कुंडली देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि सरकारी नौकरी है या नहीं है। ओके। सरकारी नौकरी के लिए बेसिकली हम सूर्य की ही पोजीशन देखते हैं कि सूर्य की पोजीशन कहाँ पर है। अगर 10वें भाव में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर 10वें भाव में सूर्य बैठे है, अच्छी पोजीशन है, बुध भी साथ में बैठे है, तो देखिए बहुत अच्छा ही होगा ये जी, सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है फिर वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके। तो उसके लिए फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि सूर्य अगर 10वें भाव में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर शनि जो है वो डिग्री के लिए बिल्कुल 0 है, उनकी डिग्री ज्यादा नहीं है, तो हम उपाय करके कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फिर मैं मार्स की बात करूं, हमने पहले एग्रेशन वगैरह की भी बात की है, लेकिन अब अगर किसी का मार्स ही कमजोर हो, तो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें अग्रेशन वगैरह है, तो फिर अगर इन चीजों की कमी है तो फिर अब वो क्या उपाय करे कि ठीक हो जाए? देखिए मार्स आपने कहा एग्रेशन नहीं है, बिजनेस क्या करे, है ना। और जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है, जब एग्रेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हो सकता है जी। तो उसको यही करना चाहिए जो कि आप कर रहे हैं, सिंपल। ओके। आपकी तरह बैठना चाहिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और पॉडकास्ट करनी चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे में मार्स कमजोर होगा कि क्या मतलब? हाँ देखिए वो तो फिर आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे, उसके बाद ही डिटेल में हम बता पाएंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं अभी ये बात चली गई है तो इसमें ही कंटिन्यू करूं, तो अब मैं ये जो कर रही हूँ राइट, तो इसमें मेरा कौन सी प्लैनेट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसके कारण मैं कम्युनिकेशन का कर पा रही हूँ या पॉडकास्ट कर पा रही हूँ बैठ के? देखिए अगर अभी जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर कुंडली अभी मेरे सामने नहीं है, आपने रैंडमली पूछा जी, तो मैं यही कहूंगी कि जैसे हम कम्युनिकेट आप कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चनिंग आपकी है, कहीं ना कहीं आपका जो प्लैनेट है जुपिटर प्लैनेट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। आपकी स्टडी के लिए कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपका बुध वो भी अच्छा होगा। और लेकिन इसमें हम मून का जो है वो हम कहीं ना कहीं कम नहीं आंक सकते, उसका भी सेम रोल है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे करना है, उसकी लचक को कैसे लेकर जाना है, कहाँ पर हमें स्लैंट करना है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो और मैं आपका आंसर कर रही हूँ, तो ये बात नहीं है कि सिर्फ आपका जुपिटर प्लैनेट होगा या मरकरी होगा। उसके लिए सारे जो प्लैनेट्स है वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। बेसिकली देखिए सबसे पहले
आप थोड़ा सा हैरान होंगे इस चीज के लिए कि राहु की अभी आपने बात करी थी कि राहु हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है। अब आपके माइंड के अंदर जब आप मेरे से पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल थॉट्स होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल। तो वहां पर कहीं ना कहीं राहु जो है वो काम कर रहा है। फिर राहु अच्छा काम कर रहा है, आपको अच्छी सोच दे रहा है, अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। देखिए राहु क्या है, मल्टीपल थॉट्स जी। बुध क्या है, वाणी। अब वाणी आपके पास है, आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। मंगल क्या है, हमारा मुंह, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी हो रहा है जी। बृहस्पति का है ज्ञान, जो आपके मल्टीपल थॉट्स को कंट्रोल करते हुए आपके बुध के थ्रू आपसे क्या बुलवाना चाह रहा है। ये सारी चीजों का खेल है। वही, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन आपने जैसे यूपिटर का कहा है ना, एंड बाकी आपने कहा मून का कहा रोल, एग्जैक्टली वो बिल्कुल मतलब सेम है, सही है एकदम, कि जो जो आपने चीजें बताई है ना वो वैसे वैसे ही है मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इवन ऑडियंस के लिए भी है, कि मैंने कुछ नहीं बताया था मैम को कि कौन सा है कैसे है, तो वो प्रॉपर एक्यूरेट निकला जस्ट मेरे इस पर्सनैलिटी से कि मैं अभी क्या काम कर रही हूँ, मेरे क्वेश्चन पूछने के तरीके से। ठीक। सो अगर अभी मैं बात करूं, अभी आईटी वगैरह का सेक्टर है, राइट जी। इसमें एआई आ रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो फिर कौन से हमारा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट मैटर कर रहा है, और उस कौन से प्लेनेट की कैसी पोजीशन मैटर कर रही है आगे अगर किसी ने इसमें काम करना है तो। देखिए जहां तक, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी ये कलयुग चल रहा है। कलयुग अभी आप कह सकते हैं कि पहली स्टेज पर है ये जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा राहु, क्योंकि जितने भी मल्टीमीडिया है, जो भी फोन है, ये सबको रूल करता है राहु। ऐसा कहते हैं कि जिसका बुध अच्छा उसका राहु अच्छा, और जिसके दोनों प्लैनेट्स अच्छे होते हैं वो इंसान रूल कर जाता है। ओके। सो अगर मैं बात करूं, कहीं की शॉप में क्या होता है, बरकत नहीं रहती कोई भी रीजंस के कारण, तो वो क्या कारण रहते हैं और कैसे फिर वो बरकत को दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, जी, बहुत जगह पर होता है कि लोगों की, जैसे आपने कहा कि बरकत नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं रीजन उनके प्लैनेट, उनका सिटिंग पोजीशन, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले के समय पे अगर हम बात करें तो हर जगह का एक टाइम फिक्स होता था। आप देखेंगे कि मार्केट में जितनी भी शॉप्स होती थी ना, तो वो 9 बजे खुल जाती थी। जी। अभी ऐसा नहीं है, अभी लोग अपने टाइम से जाते हैं, जिनकी अपनी दुकानें होती है, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 11 बजे जा रहा है। बिल्कुल। अरे 9 बजे एक टाइम होता था, वो टाइम होता था मंगल का। देखिए 9 नंबर मंगल का है, वो आपके एग्रेशन को, आपके काम करने की ऊर्जा देता है 9 नंबर। इसीलिए वो एक टाइम निश्चित था। जी। और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है आप देखेंगे उनका टाइम 10 बजे का हुआ करना था, कि 10 बजे सरकारी डिपार्टमेंट में काम शुरू हो जाता था। जी। लोग भले वहां से 9 से 10 के बीच में आ जाते थे, काम वहां पे 10 बजे शुरू हो जाता था। जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 नंबर, 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर सूर्य रूल कर रहा, तो इसीलिए वो डिपार्टमेंट्स का जो टाइम था वो 1 नंबर था। जी। ताकि वहां पे काम शुरू हो जाए, सूर्य रूल कर रहा है। एक तो ये कारण है। जी। दूसरा हो गया, बरकत नहीं है अगर दुकान में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स ऐसे हैं, जब वहां पे काउंटर खोलते हैं ना गले के अंदर, तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिक्स करके रख देते हैं गले में। ओके। उन्हें अपने गले को, जहां पर वो पैसा रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जी। उसको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। जो भी नोट होते हैं, जो भी लक्ष्मी रूप होता है, तो उनको अलग अलग करके रखना चाहिए। 100 का नोट है, 50 का नोट है, 20 का है, तो उनको अलग अलग करके रखें। सिक्के हैं, उनको अलग करके रखें। उसके अंदर कोई भी सुगंधित चीज रखनी चाहिए। जिस तरीके से आप दुकान पे, घर पे, हर जगह आप भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे आपको गले को भी पूजना चाहिए। जी। वहां पर भी आपको धूप बत्ती दिखानी चाहिए और उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। सो क्या कहते हैं कि अब क्या होता है कि फैमिली बिजनेस, तो कई लोग चाहते हैं पेरेंट्स कि जो हमारा बच्चा है वो आगे फैमिली बिजनेस को ही रन करे, लेकिन बच्चे का रुझान कहीं और होता है, उसका मन कहीं और होता है। तो क्या कुंडली से ये भी पता चल सकता है कि जो हमारा आगे बच्चा है वो बिजनेस अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जी बिल्कुल ऐसा होता है। बच्चे की कुंडली को देखकर हम बता सकते हैं ये
कि बच्चा फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के बाहर जाने के चांसेस होते हैं, बाहर एजुकेशन और बाहर सेटलमेंट के चांसेस होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेटा आप घर के बिजनेस को आगे ग्रो करो। जी, उसके स्टार इस तरीके से फ्लोरिश ही नहीं हो पाएंगे। ये तो यूं हो गया कि आपने कोई भी पौधा लिया और उसको बांध दिया के अंदर, उसको बाहर से धूप नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा प्रॉपर, और वो फ्लोरिश कैसे करेगा। जी, तो उसकी कुंडली दिखाकर जरूर उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचने विचारने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा तो देखो चंचल है। जी, आज छोटा है, आज ये कह रहा है कि मैंने ये करना है, कल को थोड़ा बड़ा होगा उसने कुछ और करना होगा। लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हम बता सकते हैं कि बेटा आपने ये करना है, या कोई भी जो उनके गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग बैठे हैं, हमें कुंडली दिखाइए। जरूर। जी, कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, पैसा आता है, टिकता नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, पैसा क्या है, लक्ष्मी जी है। जी, एक जगह पहले भी एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि लक्ष्मी जी जब आती हैं तो आप उनको बांधिए मत। लक्ष्मी जी आती हैं, उनका धन्यवाद करिए कि आप मेरे पास आई हैं, आप मेरे काम करने के लिए आई हैं। सबसे पहले जब आप लक्ष्मी जी आती हैं, आप विष्णु प्रिया उनको कहिए। ओके, विष्णु जी के नाम से वो प्रसन्न होती है। जी, ठीक है, धन्यवाद करिए। और जब लक्ष्मी आती है उसको इज्जत दीजिए। कोई भी पैसा आता है उसको लोग गिनते कैसे हैं, ऐसे जैसे पैसा उड़ाते हैं, इस तरीके से गिनते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को गिनने का भी एक कला होती है। किसी भी बैंक में जाते हैं आप, काउंटर पर किस तरीके से उन नोटों को गिना जाता है, आराम से गिना जाता है ना, कि लक्ष्मी जी हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिस्पेक्टफुली उन नोटों को गिनेंगे तो साथ ही साथ देखिए आपकी मोहर भी लगेगी कि पैसा आपके पास आया है, आपके काम भी बनेंगे। जहां तक टिकने वाली बात है, तो आप उनको टिकाने के लिए घर में आपका जो मंदिर है लक्ष्मी जी के साथ, आप विष्णु जी को भी आप स्थापित करिए। जी, अगर आपको पास विष्णु जी की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर आप लाल धागा बांधकर आप उनको मानिए कि विष्णु जी आपके साथ यहाँ पर इस रूप में विराजे हैं, आप मेरे साथ यहाँ पर मेरे घर में आप विराजिए। आप उनकी पूजा करिए, उनको खीर का भोग लगाइए, मनाइए, देखिए लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी। बिल्कुल। बात करें मोहर की, कि हम मोहर लगाते हैं लक्ष्मी पे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जब डिजिटल होता है तो अक्सर हम स्टूडेंट्स की ही मैं बात करूं नॉर्मली, तो वो कह देते हैं कि जब मेरे पास कैश होता है तो वो मैं बड़े आराम से खर्च करती हूँ, मुझे पता लगता है, लेकिन ऑनलाइन में तो मुझे पता ही नहीं चलता कब उड़ गए, पैसे खत्म भी हो गए। तो कहीं ना कहीं फिर मोहर वाला कंसेप्ट आ गया। बिल्कुल, ये मोहर वाला कंसेप्ट आ गया। देखिए, राहु क्या है, डिजिटल। जितने भी मीडिया है, फोन है, लैपटॉप्स हैं, ये सारा का सारा रूप जो है वो राहु का है। जहां पर राहु की इन्वॉल्वमेंट है, राहु क्या है, राहु के नीचे का हिस्सा नहीं है। राहु को तो भूख लगी है जी, उसको सब कुछ चाहिए। जो भी आएगा उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके पेट में क्या जा रहा है क्या नहीं। उसने तो ग्रास लगाना है, जो भी चीज आ रही है उसको खाना है, जो चीज दिखाई दे रही है उसको तब तक देखना है जब तक सामने वाला परेशान ना हो जाए। बिल्कुल। फिर अनलिमिटेड सुनना भी है, वो सुनता भी बहुत कुछ है, मल्टीपल थॉट्स भी हैं। जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें राहु की हैं। तो अगर हमारे पर्स के अंदर, हमारे हाथ में अगर पैसा होगा तो संभाल के खर्च होता है। इसीलिए पहले ऐसा कह देते थे कि अगर किसी की भी सैलरी आती थी या बिजनेस से भी, कई बार हम जब घर की तरफ आते हैं शाम को, तो हम गले में कुछ पैसा हम छोड़ के आते हैं, बिल्कुल वो खाली नहीं करके आते। बिल्कुल। जो पैसा लेकर आते हैं, घर आकर सबसे पहले अपनी घर की लक्ष्मी को दे देते हैं। जी, जब आपने घर की लक्ष्मी को ही पैसा दे दिया ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है उसको संभालना, उसको संभाल के खर्च करना। फिर आप देखिए लक्ष्मी कैसे टिकती है, कैसे नहीं टिकती। जरूर। सो अगर मैं अब बात करूं नेशनल इंटरनेशनल की ही, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है कईयों का, तो इसमें क्या क्या प्लैनेट्स की पोजीशन या कौन सा प्लैनेट मेन मैटर करता है? देखिए, नेशनल बिजनेस करने के लिए तो फिर अगेन तो बुध ग्रह है, आपको सबसे पहले वही देखना है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपनी कुंडली का 12वां घर आपको जरूर देखना है, क्योंकि जो 12वां भाव होता है, जो 12वां घर होता है, वो हमारा फॉरेन कंट्री का होता है। वो कहीं ना कहीं जेल यात्रा का भी होता है। किसी भी तरह की यात्रा है तो हमें वो 12वें घर से देखने चाहिए। अगर आपका राहु प्लेनेट अगर वहां पर अच्छा बैठा है आपके कुंडली में, उसकी अगर स्थिति अच्छी है,
तो उसे डेफिनेटली बाहर का बिजनेस करना चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहिए। जी, तो आज के टाइम पे रियल एस्टेट का बिजनेस भी काफी ग्रो कर रहा है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं या ना करूं, तो फिर कैसे वो इस चीज का डिसीजन लें कि करना है? रियल एस्टेट के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मंगल जो होता है बेसिकली, जिसका अगर 10वें भाव में मंगल है तो उसको ये बिजनेस करने चाहिए। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है जी, तो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ, जिसका 12वें घर में अगर मंगल बैठा है, उच्च का मंगल है, तो उसको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बेधड़क होके कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। आप जाइए और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जी। सो अगर कोई पर्सन है, वो बिजनेस तो अच्छे से रन कर रहा है, सारे इसको स्किल्स है, लेकिन बार बार उसको फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो उसके पार्टनर हो गया, कस्टमर हो गया, है ना कहीं से फ्रॉड हो रहा है, तो कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखिए, मंगल और शनि ये दोनों ही, अगर मंगल नीच का है, मंगल बद का है, तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा मिलने की चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका शनि ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आप चीजों को ठीक नहीं रख रहे हो जी, आप फैक्ट्री के अंदर जो आपके लोअर कैटेगरी के जो आपके वर्कर्स हैं, आप उनके साथ अगर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओके। सो अब मैं ना थोड़ा मिथ और फैक्ट वाला बताऊंगी आपको, कि एक कोई स्टेटमेंट दूंगी आपको जो काफी फेमस है, काफी ट्रेंड चलती है लोगों के बीच में, तो आपने बताना है कि ये मिथ है कि फैक्ट है। तो कहते हैं कि जो मंगलवार है तब कोई भी डील साइन नहीं करनी चाहिए, अनलकी होता है। ये मिथ है कि फैक्ट? देखिए, ये फैक्ट है बेसिकली। मंगलवार को हमें नहीं करनी चाहिए कोई भी डील साइन। मंगल क्या है, एग्रेशन का साल है। मंगल में कई बार होता है कि इंसान गुस्से में होता है, और कई बार इंसान इमोशनल हो जाता है, भावों में बह जाता है। जी जी तो हमें उस दिन के ऊपर डिसीजन ना लेके उसको टाल देना चाहिए जी अगले दिन के लिए। हाँ, जी। मंगलवार को हमें कोई लोन भी नहीं लेना चाहिए, कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डे बाय डे आपका वो चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हम मंगलवार का दिन हम करते हैं कि ये चीजों को काटने के लिए, कि अगर किसी का लोन उतारना है तो मंगलवार के दिन उतार दो, ताकि फ्यूचर में कभी हो ही ना। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मंगलवार को ये चीजें हमें अवॉइड करके हमें टालना चाहिए। तो ये फैक्ट है जी, में नहीं करना चाहिए मैं। और एक और स्टेटमेंट है कि सैटरडे को कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मिथ और फैक्ट? देखिए, मिथ है। ओके, सैटरडे को हमें करना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए। लोहे खरीदने के लिए कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ, हमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिजनेस करना चाहिए, शनिवार को बिजनेस करना चाहिए। देखिए, शनिवार को क्या है, ठंडी जगह, जो खाना भी ठंडा करके खाते हैं ना, कि जी तो मुंह नहीं जलता, जी, है ना, तो इसीलिए शनिवार के दिन कर लेना चाहिए। ये मिथ है। सो अगला है कि जैसे रेमेडीज ही है, तो कई लोग काफी कह देते कि ये जेमस्टोन्स पहनोगे तो तुरंत पैसा आएगा, अच्छा व्यापार होगा, तो ये मिथ है कि फैक्ट? देखिए, ना तो ये मिथ है और ना ही ये फैक्ट है। ओके, क्योंकि जेमस्टोन्स ना काम करते हैं हमारी राशियों के हिसाब से, हमारी कुंडली के हिसाब से। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जी, ठीक है, लेकिन अगर आपका शुक्र ग्रह वीक है, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोई भी स्टोन आप पहन सकते हैं। ज्यादातर व्यापार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुध का स्टोन पहना देते हैं, है ना, बुध के उपाय बता देते हैं। तो स्टोन जो होते हैं वो एकदम से काम नहीं करते। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कि आपका फेथ फैक्टर कितना है, फेथ काम करेगा। दूसरा, वो स्टोन तभी काम करेगा जब आपकी कुंडली में अगर वीक है, उसको थोड़ा सा हम बढ़ाने के लिए वो स्टोन पहन रहे हैं। ओके, किस टाइम पे पहन रहे हैं, कितने रत्ती का पहन रहे हैं, रत्ती भी मैटर करती है जी, अगर आपकी एज या आपकी वेट, उसके अनुसार होती है ये सारी चीजें। फिर अगर आपने पन्ना पहन लिया, पन्ना आपने चांदी में पहनना है या आपने सोने के साथ पहनना है, ये भी मैटर करता है। कई लोगों का बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुखराज उनको पहनने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कोई लोग होते हैं पुखराज सोने में पहनते हैं, कुछ लोग उसको तांबे में पहनते हैं। अब ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी कुंडली के जितने भी प्लैनेट हैं उनके प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर। तो ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट, जी, धीरे धीरे काम करते हैं।
तो रिजल्ट हमें मिलते हैं। सो एक और स्टेटमेंट है कि जो हमारा प्राइमेसेस होते हैं ऑफिस वगैरह के, वहां पे पीपल का पेड़ हो तो शनिदेव खुश हो जाते हैं और बिजनेस अच्छा चलता है। देखिए वैसे ये मिथ है, ठीक है, कि पेड़ होगा तभी बिजनेस चलेगा। जी देखिए पीपल का पेड़ तो वैसे भी कहते हैं कि उसमें सभी देवी देवता वास करते हैं, जी और एक ऐसा पेड़ जो हमें दिन में रात में ऑक्सीजन देता है। जी। और पीपल का पेड़ वैसे भी कहीं पर भी आ जाता है, कहीं पर भी। अब हमारे जो घर बन रहे हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, मिट्टी भी इतनी ज्यादा, उनको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिलती है तो आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ छोटे छोटे बूटे भी निकल आते हैं। जी। तो ऑफिस नो डाउट वहां पे फ्लोरिश तो होगा, लेकिन ये मिथ है कि पीपल के पेड़ की वजह से ही हो रहा है। ओके जी। सो मैम जैसे हमने राहु केतु की बात की थी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हमने राहु के बारे में तो प्रॉपर डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी आप केतु के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि इसे वैसे भी डिटैचमेंट के साथ लिंक किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया वैसे आपने। जी देखिए राहु जो है कलयुग का राजा आप कह सकते हैं। जी। कलयुग का राजा जो है वो राहु है। केतु के हमने बारे में बात नहीं करी, आपने भी ज्यादा पूछा नहीं, तो मुझे लगा कि शायद बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि केतु जो है वो जड़त्व है। ओके। केतु जो है वो जड़ है। अगर कोई भी पौधा लगाना है तो सबसे पहले उसकी जड़ भी नहीं, उसका जो बीज जो जमीन के नीचे होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, वो हमारा केतु है। ओके। तो अगर आप कहीं पर भी कुछ भी कोई काम आप करना चाहते हैं तो केतु जो होता है वो जड़त्व होता है। बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो राहु, तो अभी कलयुग में है ही है कि आपको राहु का बिजनेस करना है। आईटी के बिजनेस के लिए राहु बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन केतु भी उतना जरूरी है, क्योंकि अगर जड़ ही नहीं होगी किसी चीज की तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो केतु प्लैनेट बहुत जरूरी है। और केतु अगर किसी की भी कुंडली में है, कहते हैं कि केतु जो होता है वो डिटैचमेंट देता है। जी। केतु सिर्फ एक चीज कर सकता है, सेंस कर सकता है बेसिकली। ओके। अच्छे बुरे को सेंस कर सकता है। अगर किसी की कुंडली में भी अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि वो उस इंसान के लिए झंडे गाड़ देता है, कि उसका नाम इतना कर देता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता। केतु क्या करता है, हमें इंट्यूजन्स देता है। जी। उस इंट्यूजन को समझने के लिए हमें एक रोड मैप की जरूरत होती है। अब केतु को अगर समझना है, अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, डिटैचमेंट देता है केतु। लेकिन अगर हम किसी भी जो हमारे गुरु हैं अध्यात्म की राह में, अगर हमें एक अच्छा गुरु मिल जाए तो हम वाकई में आप अपने आप को पहचान लेंगे। आप अपने इंटरनल जो पावर है ना उसको समझ लेंगे कि आप लाइफ में यहाँ पर किस लिए हैं। जी। जब आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, एक्चुअल में हमें पता चल जाएगा ना जिस दिन, तो हमें रियलिटी पता चल जाएगी केतु की पावर की। ओके। कि केतु है क्या। केतु से आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लेकिन उसको वर्तमान का ज्ञान नहीं है। वर्तमान का ज्ञान करने के लिए आपको अपने बृहस्पति, आपके जो अध्यात्म गुरु हैं उनकी शरण में जाना बहुत जरूरी है। अपने आप का आत्म मंथन करना जरूरी है कि आप जहां पर जिस भी लाइन में है वहां पर आप क्यों है। ओके। राहु आपके मल्टीपल थॉट्स है। अगर आपको विचार नहीं आएंगे तो फिर काम करने की आपको शक्ति भी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। राहु और केतु अच्छे ग्रह हैं, अगर इनको अच्छी दिशा मिले तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जी बिल्कुल। सो अगर अब भी बात करें तो ऑनलाइन की तो हमने काफी बात ही की है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो आप एक प्लेटफॉर्म भी लेकर आ रहे हो मेरे पंडित जी ऐप, तो उसमें आप कैसे मतलब कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। देखिए आप सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप ऐप पर आप लॉगिन करिए, आप इंस्टॉल करिए जी। उसके बाद हमारे पास जो है एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ट्रस्टफुली है। आप कहीं पर भी कोई भी आप अपनी कुंडली आप चाहें तो अपना वर्षफल ले सकते हैं जी। उसमें आप 1-to-1 काउंसलिंग भी, सेशंस भी ले सकते हैं। बहुत सी ऐप ऐसी हैं वहां पर मल्टीपल आपको वीडियो चैट मिलती हैं। ओके। यहाँ पर आप 1-to-1 वीडियो कर सकते हैं। ओके। डिपेंड करता है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें डिफरेंट प्लान्स हैं।
अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी जानना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। ओके। तो इससे होगा क्या कि आप अपने बारे में जानेंगे, जब आप अपने परिवार के बारे में भी जानेंगे ना, तो एक बड़ा ही अच्छा सा आपको माहौल मिल जाता है कि नहीं, सिर्फ अपना नहीं, अपनी फैमिली के भी लिए भी जानना जरूरी है। तो होगा क्या, घर के अंदर भी माहौल बनेगा। अब जैसे हम ग्रह शांति पूजा भी हमारे उसमें है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में मतलब कुछ ना कुछ, अगर कुछ अच्छा होता है तो साथ के साथ पहले कोई बुरी खबर आ जाती है जी। कुछ अच्छा प्लान करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हर एक अच्छी जगह पर उनको पहले बुरी खबर मिलती है, फिर अच्छे की तरफ चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी हाइक करते करते वो बीच में रुक जाते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ग्रह शांति पूजा हम करवाते हैं, जिसमें पूरी फैमिली के बारे में डिटेलिंग आ जाती है। ओके। उसमें क्या होगा, जो ग्रह की जो शांति की पूजा होगी उसमें आपके फादर मदर, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे, उन सभी की कुंडली देखी जाएगी। सभी की कुंडली देखने के बाद फिर सबका ड्राइवर नंबर, ओके। देखिए सब ड्राइवर नंबर अलग होता है, कंडक्टर नंबर अलग होता है। ड्राइवर नंबर उसको हम फोर्स देते हैं कि वो रूल करेगा। उसमें क्या होता है कि वो ग्रह शांति का जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ करवाने के बाद हम उसे ड्राइवर की पोजीशन पे रखते हैं और सब जो ग्रह, जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी पोजीशन को हम सर्कुलेट कर देते हैं जी। जिससे आप उसके बाद जो आप रिजल्ट देखेंगे कि घर के अंदर अच्छा माहौल, सुख समृद्धि, जो घर है वो पहले से फ्लोरिश करना शुरू हो गया है। जो बच्चे हैं जिस भी रास्ते में जाना चाहते हैं तो उनके रास्ते खुलते जा रहे हैं। ओके। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, फर्क मिलता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो ऐप के थ्रू आप कुंडली लेकर आइए सबसे पहले, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। कुंडली में आपको डिटेल में आपका वर्षफल मिलेगा। आपने इस साल में आप बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। आप 1 to 1 अपनी अलग से कंसल्टेशन चाहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और फिर आपके जितने भी रेमेडीज होंगी, अगर आप कोई पूजा करवाना चाहते हैं व्यापार वृद्धि के लिए, कोई ग्रह शांति के लिए पूजा आप करवाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल है जी। तो वहां पर भी आपको वो हो जाएगा, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। आप खुद आकर करवाना चाहेंगे तो फिर जी वैसी हम सुविधा कर लेंगे। और आप कोई भी अपने लिए स्टोन्स ले सकते हैं, कोई जिम ब्रेसलेट ले सकते हैं, तो ऑथेंटिसिटी मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज आप मेरे पंडित जी ऐप पे ले सकते हैं जी। सो ये टाइम टू टाइम ऑफर्स कुछ इसमें अवेलेबल रहेंगे क्लाइंट्स के लिए कि कैसा रहेगा? जी, टाइम टू टाइम ऑफर्स आपको अवेल कर सकते हैं आप। जैसे अभी इसमें वर्षफल के लिए तो चल रहा है कि अगर आप वर्षफल आप अपना बनवाना चाहते हैं तो पूरे उसमें आपको रेमेडीज मिलेंगी। ओके। कोई आपको स्टोन पहनना है या कोई यंत्र आपने रखना है, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र भी बहुत लोग रखते हैं अपने पास, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। अपना राशि स्टोन भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, आप एक बार लिंक पे आप गो थ्रू करिए। जी। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके, काफी क्लैरिटीज मिली और बिजनेस के रिगार्डिंग भी काफी कुछ पता लगा। सो धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।